नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे बजट 2025 में होने वाले 5 धमाकेदार ऐलान के बारे में। मिडिल क्लास लोगों को मिलेगा बड़ा फ़ायदा। आज हम यूनियन बजट 2025 के बारे में बात करेंगे। आगामी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले बजट 2025-26 को लेकर मिडिल क्लास में काफ़ी उत्साह है। पिछले कुछ बजटों के मध्यम वर्ग को कोई बड़ी राहत नहीं मिली थी, लेकिन इस बार उम्मीद है कि सरकार कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बजट में टैक्स स्लैब्स में बदलाव से मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार सरकार इनकम टैक्स की दरों में बदलाव कर मिडिल क्लास को राहत देने पर विचार कर रही है। इससे न केवल लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि धीमी हो रही अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊर्जा मिलेगी। आइए जानते हैं कि बजट 2025 में मिडिल क्लास को क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। यहाँ पर कुछ सारणी वगैरह बना रखी थी, तो मैं सीधे नीचे आ गया। नंबर 1 है इनकम टैक्स स्लैब्स में बड़ा बदलाव। बजट 2025 में सबसे बड़ा ऐलान इनकम टैक्स स्लैब्स में बदलाव का हो सकता है। सूत्रों के अनुसार सरकार न्यू टैक्स रिजीम के तहत 10 लाख रुपए तक का सालाना आय को पूरी तरह टैक्स फ्री कर सकती है। वर्तमान में 7.5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा 15 से 20 लाख रुपए की आय पर 25% का टैक्स स्लैब लाया जा सकता है। फिलहाल 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% टैक्स लगता है। इन बदलावों से मिडिल क्लास के पास ज़्यादा पैसा बचेगा, जिससे खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। नंबर 2 है स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी। वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर यह है कि सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ा सकती है। मौजूदा 75,000 रुपये की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है। इससे सैलरीड क्लास को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी टैक्स देनदारी कम होगी। नंबर 3 है होम लोन पर अतिरिक्त छूट। रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार होम लोन पर अतिरिक्त टैक्स छूट की घोषणा कर सकती है। विशेष रूप से पहली बार घर खरीदने वालों को राहत दी जा सकती है, जिससे मिडिल क्लास का सपना अपना घर खरीदने का पूरा हो सकेगा। नंबर 4 है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर बड़ी छूट। कोरोना महामारी के बाद स्वास्थ्य बीमा की अहमियत बढ़ गई है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ा सकती है। मौजूदा अभी 25,000 रुपये की सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपये तक किया जा सकता है। नंबर 5 है शिक्षा ऋण पर राहत। युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार शिक्षा ऋण पर ब्याज में अतिरिक्त कटौती का प्रावधान कर सकती है। इससे मिडिल क्लास परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा। न्यू टैक्स रिजीम में संभावित बदलाव। 2020 में की गई न्यू टैक्स रिजीम के कुछ टैक्स छूटें नहीं मिलती हैं, लेकिन कम टैक्स दरों पर डिडक्शन का विकल्प मौजूद है। इनकम टैक्स विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 72% टैक्स पेयर्स ने इस नई अर्थव्यवस्था को अपनाया है। बजट 2025 में इस व्यवस्था को और आकर्षक बनाया जा सकता है। वर्तमान न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब ₹0 से 3,000 मतलब 3 लाख तक 0%, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15% और 12 लाख से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से अधिक वालों के लिए 30%। संभावित नए टैक्स स्लैब्स अब 0 से 10 लाख तक 0% होगा और 10 लाख से 15 लाख तक 10%, 15 लाख से 20 लाख तक 25% और 20 लाख से अधिक 30%। इन बदलावों से मिडिल क्लास को काफ़ी राहत मिलेगी और उनके पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा बचेगा। मिडिल क्लास के लिए अन्य संभावित लाभ। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर अतिरिक्त छूट। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर अतिरिक्त टैक्स लाभ का घोषणा कर सकती है। इससे मिडिल क्लास के लिए ई वाहन खरीदना और भी आसान हो जाएगा। डिजिटल पेमेंट का प्रोत्साहन। कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार डिजिटल पेमेंट पर कुछ अतिरिक्त लाभ घोषित कर सकती है। इससे मिडिल क्लास को अपने दैनिक लेन देन में फायदा होगा। स्किल डेवलपमेंट पर फोकस। युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए सरकार स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर खर्चा बढ़ा सकती है। इससे मिडिल क्लास के युवाओं को बेहतर नौकरी के अवसर मिलेंगे।
बजट 2025 का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार मिडिल क्लास को राहत देती है तो इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। लोगों के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा होगा, जिससे मांग बढ़ेगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज होगी। हालांकि सरकार को राजस्व घाटे का भी ध्यान रखना होगा। अनुमान है कि इन टैक्स कटौतियों के सरकार को 50,000 करोड़ रुपए से 1 लाख करोड़ रुपए तक का राजस्व नुकसान हो सकता है, लेकिन लंबे समय में इस अर्थव्यवस्था को फायदा होगा और टैक्स कलेक्शन में भी बढ़ोतरी होगी। मिडिल क्लास की उम्मीदें। मिडिल क्लास की उम्मीद है कि इस बार बजट उनके लिए राहत भरा होगा। वे चाहते हैं कि टैक्स स्लैब्स में बदलाव हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़े, होम लोन पर अतिरिक्त छूट मिले, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर ज़्यादा छूट मिले, शिक्षा ऋण पर राहत मिले, इलेक्ट्रिक वाहनों पर अतिरिक्त लाभ मिले। निष्कर्ष यह वीडियो का बजट 2025 मिडिल क्लास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर सरकार उनकी उम्मीदों पर खरा उतरती है तो इससे न केवल मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। हालांकि यह देखना होगा कि सरकार राजस्व घाटे और आर्थिक विकास के बीच कैसे संतुलन बनाती है। लास्ट में डिस्क्लेमर यह है भाई कि यह लेख केवल अनुमानों और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है। बजट में क्या घोषणाएं होंगी या 1 फरवरी को ही पता चलेगा। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वित्तीय निर्णय लेने से पहले आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार जरूर करें। दोस्तों, यदि कुछ वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय माता दी।